पिता का सपना, गांव का एक साधारण सा घर, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। यहीं रहता था रामलाल, जो एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण खेती से बस 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी। उसकी पत्नी गंगा एक स्नेही और सहनशील महिला थी। उनकी पूरी दुनिया थी उनका बेटा दीपक। दीपक बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता। गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन रामलाल के मन में एक डर था, वह अपने बेटे को कितनी दूर तक पढ़ा सकता है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर भेजकर उच्च शिक्षा दिला सके। लेकिन एक बात वह निश्चित कर चुका था, दीपक की पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। गांव के स्कूल तक तो सब ठीक था, लेकिन जब दीपक ने शहर के कॉलेज में दाखिला लेने की बात की तो समस्या खड़ी हो गई। कॉलेज की फीस, रहने खाने का खर्च, यह सब सोचकर ही रामलाल परेशान हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख दिया, कुछ पैसे उधार लिए और बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। दीपक भी समझदार था। वह जानता था कि उसके पिता कितनी मुश्किलों से उसे पढ़ा रहे हैं। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि वह उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने देगा। शहर आकर दीपक को बहुत कुछ नया देखने को मिला। यहाँ के बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़कर आए थे। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। दीपक शुरुआत में बहुत घबरा गया, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वह दिन रात मेहनत करता। पढ़ाई के अलावा वह लाइब्रेरी में बैठकर नई नई किताबें पढ़ता और अपनी कमजोरियों को दूर करता। रामलाल गांव में दिन रात मेहनत कर रहा था। कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता तो कभी गांव के हाट में सब्जी बेचता, ताकि किसी तरह बेटे की पढ़ाई जारी रह सके। लेकिन तकदीर ने एक और परीक्षा लेनी थी। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई और उसकी जमीन पर खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये उसकी आर्थिक स्थिति पर एक बड़ा आघात था। जब यह खबर दीपक को मिली तो उसका दिल बैठ गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाता हूँ। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बेटे को समझाया, बेटा, ये सब मैंने तेरे भविष्य के लिए किया है। अगर तू हार मान लेगा तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तू बस पढ़ाई कर, बाकी चिंता मत कर। दीपक ने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वो कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगा, जिससे कुछ पैसे मिल जाते। उसने रातों रात जागकर पढ़ाई की और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। मेहनत रंग लाई, उसे छात्रवृत्ति मिल गई। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग में टॉप किया। जब उसे पहली नौकरी मिली और उसने पहली सैलरी अपने पिता को भेजी तो रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसकी तपस्या सफल हुई। कुछ ही सालों में दीपक एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसने गांव लौटकर अपने पिता को गले लगाया और कहा, बाबा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। अब मेरी बारी है आपको सुख देने की। गांव में एक बड़ा घर बनवाया और अपने माता पिता को शहर में अपने साथ ले आया। रामलाल के चेहरे पर जो संतोष था वह बयान नहीं किया जा सकता था। रामलाल और दीपक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि मेहनत, त्याग और समर्पण हो तो कोई भी मुश्किल लक्ष्य असंभव नहीं है। एक पिता का सपना, उसकी मेहनत और एक बेटे की लगन, यही वह शक्ति है जो हर संघर्ष को जीत में बदल सकती है।